हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तैयार जागीर मैथ वाला में। आइए आज हम आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ दो विशेषताएं नई बताते हैं। देखिए आगे बात करते हैं मेरे भाई। आज मैं आपको समझाऊंगा त्रिभुज में सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। देखो हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सर्वांग समता के, फिर हम बात करेंगे समरूपता के बारे में। देखो यहाँ पर अगर हम सर्वांग समता के बारे में बात करें यानी कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। इसकी जो अगर हम डेफिनेशन अगर एक छोटी सी परिभाषा के बारे में अगर हम जानकारी लें तो बेटा ऐसी आकृतियाँ यानी ऐसी दो आकृति जिसके आकार यानी शेप एवं समान आमाप यानी साइज यानी शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वांग समता कहेंगे। इनकी कंडीशन क्या क्या होती हैं? इनकी कंडीशन होती है अगर किन्हीं दो त्रिभुज की, देखो यहां पर बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो एक त्रिभुज हमने ये बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज हमने ये बनाया पी क्यू आर। तो देखो इसकी पहली स्टेप देखना है। यहां से ये कंडीशन पहली भुजा 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 यानी साइड साइड साइड। यहां से अगर हम देखें बेटा तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी जो भुजा है जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। यानी त्रिभुज ए बी सी पे ए बी भुजा की लंबाई पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। आगे बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। ए सी जो भुजा है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तभी हमारे ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होंगे। तभी हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम साइड एंगल साइड की बात करते हैं हम भाई। देखो साइड एंगल साइड की अगर हम बात करें यहां से हम कहते हैं कि ए बी जो भुजा है वो बराबर है हमारे वो ए बी सी त्रिभुज की जो भुजा ए बी है वो पी क्यू आर की त्रिभुज की पी क्यू के बराबर है। और मेरे भाई ए सी जो भुजा है वो बेटा पी आर के बराबर है। जो ए सी भुजा है वो पी आर के बराबर है। और जो ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के क्या है? बराबर है। तब भी हमारे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। तब भी हमारे त्रिभुज कैसे होंगे? दोनों सर्वांगसम होंगे। आगे बात करते हैं तो देखो मेरे भाई हम दो कंडीशन यहां से पढ़ चुके हैं, कंडीशन एक कंडीशन दो। कंडीशन तीसरी देखते हैं कोण भुजा कोण। अगर किसी त्रिभुज के अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं अगर उनके दो संगत कोण यानी ये कोण और ये कोण अगर बराबर यानी ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये अगर भुजा बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे। यानी दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। आगे बात करते हैं हम 5वें नंबर की समकोण कर्ण भुजा यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। देखो मेरे भाई अगर हम यहाँ से बात करें ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। अगर कोई भी दो समकोण त्रिभुज हैं इसका अगर बेटा ये जो कर्ण है ये कर्ण अगर कर्ण इस त्रिभुज का कर्ण इस कर्ण के बराबर है, अगर इस त्रिभुज का कर्ण इस कर्ण के बराबर है और एक अन्य भुजा एक यानी ये भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। आगे हम बात करते हैं। देखो मेरे भाई इसके बारे में हम समझ चुके हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं समरूपता के बारे में। देखो भाई समरूपता जो होती है उसे हम कहते हैं सिमिलरिटी यानी समान संकट जो समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं होता है। यानी ये जो चीज है ये देखो अंडरलाइन जो करा हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे, समान आकार। लेकिन इसमें क्या था? आमाप भी समान होगा आकार भी समान होगा। यानी जिसमें इस कंडीशन में जो सर्वांग समता होगी इस कंडीशन में जो हमारे दो आकृति होंगी उनके आमाप और आकार दोनों बिल्कुल सेम होंगे, बट इसमें होना आवश्यक नहीं है। देखो आगे बात करते हैं इसकी कंडीशन की कोण की। पहले इसकी कंडीशन बात करते हैं कोण। देखो मेरे भाई बात करते हैं पी कोण का संगत कोण अगर ए के बराबर है, क्यू कोण का संगत कोण अगर बी के बराबर है तो मेरे भाई ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? समरूप। दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? समरूप। तो आगे हम समझते हैं बेटा इसके बारे में।
इस भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ रहा है, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो मेरे भाई दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर ये 3 है तो ये होनी चाहिए हमारी 6, अगर ये बेटा 4 है तो ये अगर 8 है, अगर ये 12 है और ये अगर 24 है, तो देखो भाई हम तीनों भुजाओं का इस भुजा के इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ अगर हम अनुपात निकालें तो हमारी तीनों भुजा के अनुपात जो आएंगे वो इक्वल आएंगे, यानी समान आएंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, भुजा कोण भुजा के बारे में। देखो पी क्यू आर, ए बी सी, तो मेरे भाई अगर हम कहें कि त्रिभुज पी क्यू आर का त्रिभुज बी सी में इस भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात, और ये कोण इस कोण के अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे बेटा, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये भुजा का इस भुजा के साथ इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के साथ इस भुजा का अनुपात अगर बराबर दिया है और ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया है तो हमारे समरूप होंगे। अगर बेटा ये एंगल दिया है और इसके एंगल ये ना देकर, इसमें ये ना देकर अगर ये एंगल बराबर दे दे तो मेरे भाई ये समरूप नहीं होंगे। अगर ये एंगल देगा तो ये भुजा के साथ देगा, इस भुजा के साथ देगा, तो मेरे भाई समरूप होगा। बात समझ में आई नहीं? आगे बात कर चौथा। देखो ए बी सी पी क्यू आर समकोण कण भुजा आर एच एस, मेरे भाई ये कितने का है, 90 का, ये कितने का है, 90 डिग्री का। तो मेरे भाई यहाँ से हम ये समझेंगे कि अगर इसका ये कोण बराबर है, इसका अगर एक कोण बराबर है और इसमें भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है और ये भुजा इस भुजा का अनुपात अगर इसके साथ बराबर है तो मेरे भाई दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई। देखो एक त्रिभुज हमने ड्रा किया ए बी सी, एक त्रिभुज हमने ड्रा किया पी क्यू आर। तो देखो मेरे भैया अगर हम कहें ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा का 6 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हमारे बेटा सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। कैसे बेटा, साइड से बेटा, साइड से, यानी भुजा से, यानी इस भुजा के बराबर इस जो वाली ये वाली भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर। अगर हम देखें बेटा, देखो हमारी बात ध्यान सुनना, सर्वांगसम में होती क्या कहानी, यानी अगर हम अपने हाथ देखें दोनों तो हमारे हाथ दोनों सर्वांगसम है मेरे भाई। अगर हम ऐसे करके रखें, सर्वांगसम का मतलब ये होता है सब कुछ उसका बराबर होना चाहिए, यानी तभी वो सर्वांगसम होंगे मेरे भाई। अगर हम ऐसी दो आकृतियां लें कि इसके ऊपर एक रखें तो नीचे वाली आकृति हमें दिखनी नहीं चाहिए, तब वो आकृतियां हमारी सर्वांगसम होंगी, अन्यथा वो हमारी समरूप होंगी। आई बात समझ में? हम इनको समरूप भी कह सकते हैं, नोट में बात लिख लेना मेरे भाई। प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन
प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। मेरे भाई ध्यान सुनना, आगे एग्जाम्पल आगे समझा रहा हूं। देखो मेरे भाई, हमने एक वृत्त लिया 4 सेंटीमीटर का, हमने एक वृत्त लिया 4 सेंटीमीटर का। ये दोनों आपस में बेटा सर्वांगसम भी हैं, ये दोनों आपस में बेटा समरूप भी हैं। आगे एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, ये हमने वृत्त लिया 3 सेंटीमीटर का, ये हमने वृत्त लिया 4 सेंटीमीटर का। मेरे भाई ये आपस में केवल और केवल समरूप हैं, ये सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि अगर हम इनके बारे में बात करें तो मेरे भाई अगर हम ये वाला वृत्त उठाएं और इसके ऊपर रखें तो मेरे भाई रखा ही नहीं जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? क्योंकि ये छोटा है, ये क्या है बड़ा, क्योंकि इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये छोटा है, ये क्या है बड़ा। ये समरूप हैं। ये कैसे समरूप हैं? बट ये बेटा समरूप भी हैं और ये सर्वांगसम भी हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं बट सर्वांगसम नहीं होते हैं। आइए इसी प्रकार बेटा अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा। ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हों, जिसकी भुजाएं क्या हो बेटा बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो बेटा 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो 60 डिग्री का, और जिसकी भुजाएं क्या हो बेटा बराबर 60 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो मेरे भाई ये दोनों भी समरूप होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे आगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है। बाय।